अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने साफ किया है कि फिलहाल मास्क ही वैक्सीन है। इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान मोहम्मद सुलेमान ने कहा, फीवर क्लिनिक में आने वाले लगभग सभी लोगों की टेस्टिंग की प्रक्रिया को बेहतर किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोहम्मद सुलेमान ने कहा, अब टेस्टिंग के दाम भी कम हो गए हैं। ऐसे में संपन्न परिवार के लोगों को शासकीय सुविधाओं पर निर्भरता कम करनी चाहिए, जबकि शासकीय स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले, इस बात पर सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए। मोहम्मद सुलेमान ने यह भी कहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर फिलहाल आईसीएमआर की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, इसलिए हम उसका सरकारी स्तर पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बात यह है कि अब हमारा पॉजिटिविटी रेट बढ़ के 80% हो गया है और उसके अपन इस पहलू पे जाने से कोई बहुत लाभ नहीं है कि वो 75% 80% है, चूँकि जैसे जैसे बेस बढ़ता जाएगा परसेंटेज चेंज होती जाएगी। डबलिंग रेट जो किसी ज़माने में हमारा पहले 45 होता था वो घट के 30 हो गया था, अब बेस बढ़ गया है तो डबलिंग रेट, तो ये तो स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं। कुल मिला के बात यह है कि जब से ओपनिंग अप की प्रक्रिया शुरू हुई है तो एपिडेमिक का स्प्रेड बढ़ा है और लगभग सभी ज़िलों में बढ़ा है। कुछ लोग इस बात की प्रतीक्षा शायद करते रहते हैं कि कोई वैक्सीन आ जाएगी जिससे वो लोग इससे बच सकेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फेस मास्क सबसे बड़ी वैक्सीन है। मैं पिछले 6 महीने से इस बात को देखता और समझता आया हूँ। अगर आदमी खुद अपनी प्रिकॉशन रखता है तो वो बहुत हद तक खुद का बचाव कर सकता है। अभी हमने भोपाल में सीरो प्रेवलेंस स्टडी करा के देखी तो उसमें 18% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी हैं। कुछ एरिया में तो 50% लोगों में एंटीबॉडी है, मतलब 50% लोग कहीं ना कहीं वायरस के संपर्क में उन एरियाज़ में आ चुके थे और ओवरऑल भी 18% पे। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या ऐसी है लोगों की जो वायरस से प्रभावित हुए लेकिन उसको इसका पता भी उनको नहीं चला और उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो गई। तो ये एक अच्छा लक्षण है। शुरुआती दिनों में जब हमारे पास व्यवस्थाओं में कमी थी, आप जानते हैं कि हमारा डेथ रेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इंडिया में सबसे हाईएस्ट डेथ रेट हमारा होता था। अब हम लोग 1.8% के डेथ रेट पे धीरे धीरे आ चुके हैं क्योंकि ट्रीटमेंट फैसिलिटी इम्प्रूव हो गई है। लेकिन फिर मैं कहूँ ये तो स्टैटिस्टिक्स है, कुल मिला के तो हर जीवन बचना चाहिए। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में तरह तरह के लोगों के तरह तरह के विचार हैं। एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम केवल वही कह सकते हैं जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हमें सलाह दे। आईसीएमआर के मापदंडों में रेमडेसिविर एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है, वो इसको अभी रेगुलर ट्रीटमेंट की तरह से रिकमेंड नहीं करते। ऑब्वियसली जब तक वो आईसीएमआर इसको रेगुलर ट्रीटमेंट में नहीं लाता तब तक हम अपनी गाइडलाइन में उसका उपयोग नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई रेमडेसिविर का उपयोग करने से किसी को मना कर रहे हैं। बात भर इतनी है कि हम सरकारी खर्चे पे प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद सुलेमान ने इस दौरान कहा, कई अस्पतालों में इलाज के दौरान की जा रही लापरवाही की शिकायत लगातार मिल रही है। सभी मामले की जांच की जा रही है। जल्दी अस्पताल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NN न्यूज़, इंदौर।